बहराइच के भर राजा सुहेलदेव बिहारीमल के पुत्र थे। मुसलमान ग्रंथों में बिहारीमल के 4 पुत्र तथा एक पुत्री का उल्लेख किया गया है। सुहेलदेव, रुद्रमल, नागमल, सहरमल तथा अम्बे देवी। पर हिंदू ग्रंथों में 3 पुत्र तथा एक कन्या का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। सुहेलदेव, बिसलदेव, सुहतध्वज और कन्या अम्बे देवी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 11, 1880 में कनिंघम ने बिहारीमल को सुधनवा नाम दिया है और श्रावस्ती के भर राजाओं का तिथिक्रम भी। श्रावस्ती 1 मोराध्वज और मयूरध्वज, 2 हंस ध्वज और हंसध्वज, 3 मकरध्वज और मकरध्वज, 4 सुधनवा ध्वज, 5 सुहरीदल ध्वज। अवध गजेटियर में उक्त क्रम के अंतिम राजा को ही सुहेलदेव कहा गया है। द लास्ट मेंशन्ड प्रिंस इज कॉल्ड ऑल्सो सुहेलधर, सुहेलदार एंड सुहेलदेव, द लास्ट नेम बीइंग दैट बाय विच ही लिव्स इन द मंथ्स ऑफ द कॉमन फोक। सुल्तान महमूद सुबुक्तगीन का एक नौकर था जिसका नाम था मौला मुहम्मद गजनवी। इस नौकर ने तवारीख-ए महमूदी नामक एक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक के आधार पर अब्दुर्रहमान चिश्ती ने मिरात-ई-मसौदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें बहराइच के राजा सुहेलदेव तथा सैयद सलार के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। सलार द्वारा राजकुमारी अम्बेदवी का अपहरण किया गया। अपहरण की इस घटना का तिथि क्रम 423 हिजरी अर्थात 1034 ई दिया गया है। मिरात-ई-मसौदी के अतिरिक्त हयाते मसौदी, अल मसौदी एवं आयना मसौदी में भी अम्बे देवी के अपहरण की घटना का वर्णन मिलता है। इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर अंग्रेज इतिहासकारों एवं मानवविदों ने अम्बे के अपहरण का वर्णन मार्मिक ढंग से किया है, जिसका सार संकलन यहाँ दे रहा हूँ। अवध के बहराइच में एक भर राजा मकर ध्वज था। उसका पुत्र सुहेलदेव बड़ा साहसी एवं बहादुर राजा हुआ। बौद्ध धर्म से प्रभावित यह राजा सरयू नदी पार हिमालय की तराई, सीतापुर, गोरखपुर तक अपना राज्य स्थापित किया था। काशी पर उसी समय भर राजा बंदार राज कर रहा था। राजा बंदार के नाम पर एक भव्य नगर बसाया गया जिसे बंदारस कहते थे, यही बाद में बनारस कहलाया। सुहेलदेव की बंदार से गहरी मित्रता थी, इसलिए श्रावस्ती राज्य को दक्षिण से कोई खतरा नहीं था। कोई खतरा नहीं था। नेपाल तथा तराई के थारुओं से भी श्रावस्ती राज व सैयद सलार मसौद गाजी गजनी के शासक सुबुक्तगीन की बहन का पुत्र था। महमूद गजनवी सैयद सलार का मामा था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ई के उपरांत गजनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी मसौद गाजी घोषित किया गया। सेल्जुक तुर्कों के आक्रमण से गजनी साम्राज्य मसौद गाजी के हाथ से निकल गया। अब मसौद भागकर अपने कुछ सैनिकों सहित भारत में आ गया। वह महमूद गजनवी बनने का ख्याब देखने लगा। फतेहपुर सिकरी, एलिचपुर होता हुआ मसौद बनारस पहुंचा। उसने भर राजा बंदार को पराजित कर अपार सम्मति अर्जित की। मसौद बहराइच की तरफ बढ़ा। अब्दुर्रहमान चिश्ती के अनुसार मसौद बंदार युद्ध राजघाट किले से लेकर बड़ी बाजार आरादक तक और बरुना नदी से लेकर बिसेसरगंज तक के मैदान पर हुआ था। इस युद्ध में गाजी के पांव उखड़ गए और वह बहराइच की ओर प्रस्थान कर गया। श्रावस्ती राज्य की सीमा में घुसने के बाद बाराबंकी के एक स्थान पर उसने अपना तंबू लगवा दिया। सैयद सैफुद्दीन तथा हठीले पीर गाजी के प्रधान सेना नायक थे। इन्हीं की मदद से गाजी भूरायचा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस दुर्ग पर भूरायदेव, संभवतः सुहेलदेव के लघुभ्राता रुद्रमल तैनात थे। सुहेलदेव की बहन अम्बे देवी यहीं अपने भ्राता से मिलने आई थी। भूराय देव यहाँ पराजित हो गए और अम्बे देवी मसौद के कब्जे में हो गई। श्रावस्ती राजधानी में अविलंब खबर दी गई।
अंबे की कैद की खबर सुनकर वह अपने छोटे पंक्तियां उद्धृत भाई की पराजय सुनकर सुहेलदेव तुरंत गाजी का मुकाबला करने के लिए चल दिए। बलदेव प्रसाद सिंह गोरखा ने मंथन गीता नामक एक पुस्तिका में आल्हा खंड की हैं, जिसे यहाँ प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा।